आगे मोर रिजल्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जो सेट के ऑपरेशन है यूनियन इंटरसेक्शन, उन पर कुछ रिजल्ट और देखेंगे। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए और बी यदि कोई दो सेट्स हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, देखते हैं। यदि ए माइनस बी लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी का नेगेटिव। सिमिलरली यदि बी माइनस ए लिखा है उसको बी इंटरसेक्शन ए का नेगेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी, ए माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ए माइनस बी यूनियन बी, यदि ए माइनस बी का यूनियन में बी के संग करता हूँ तो मेरे को वापस कितना मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। आप चाहें तो कुछ ए और बी की रैंडमली वैल्यूज रख के सेट कंसीडर करके इसको प्रूविंग भी कर सकते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन यदि बी के संग करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब सिक्स प्रॉपर्टी ये है, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, ऐसा पॉसिबल है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यदि ए माइनस बी का यूनियन मैं बी माइनस ए के संग निकालता हूँ तो ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, if A, B and C are any three sets, prove that देखते हैं, ए बी से तीन सेट दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। इसकी प्रूविंग देखते हैं। अब देखिए, जो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है उसको इक्वल दिखाना है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट में से एक एक्स एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। मैंने क्या किया, इस पार्ट में से एक एक्स एलिमेंट लिया जो कि इस पूरे पार्ट को बिलोंग करता है। अब इसको बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ये समझ में आया, डज नॉट बिलोंग्स टू मैंने क्यों लिखा, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखते हैं कैसे, x बिलोंग्स टू a एंड अब इसको कैसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इंटरसेक्शन को ओपन कर दिया। अब आगे बीच में एंड लिखा हुआ है, तो क्या करता हूँ, एक बार इसको इसके संग लिखता हूँ और एक बार इसको इसके संग लिखता हूँ। तो देखते हैं, x belongs to a and x does not belongs to b और x belongs to a does not belongs to c, x does not belongs to c। तो इसके बेसिस में क्या कह सकता हूँ, जो x है a को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ जो x है वो a माइनस बी को बिलोंग कर रहा होगा। a माइनस बी का मतलब है a वाले को b को बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में। इन द सेम मैनर और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। अब इस और को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो फाइनली
मैंने ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का एक एक्स एलिमेंट बना था जो कि सबसेट किसका होगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का। अब यहाँ पे लगाते हैं सिमिलरली क्यों लगाने हैं, इसलिए इसी प्रकार से दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब इन द सेम मैनर और पार्ट्स आप खुद से प्रूव करेंगे। जो सेकंड रिजल्ट दे रखा है वो इस टाइप से है, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड रिजल्ट भी है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, डेल्टा का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं आगे। मान लीजिए कि ए बी सी एंड 3 सेट्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट्स हैं इस तरीके से, सच दैट ए यूनियन बी करूँगा तो सी दे रखा है एंड ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो 5 दे रखा है। इस कंडीशन के बेसिस पे प्रूव करना है। देन प्रूव दैट ए इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, ए बी सी 3 सेट्स हैं, ए यूनियन बी सी की इक्वल दे रखा है एंड ए इंटरसेक्शन बी 5 की इक्वल दे रखा है। इसके बेसिस पे प्रूव करना है ए इक्वल टू सी माइनस बी। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन। अब देखिए गिवन में क्या क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये गिवन है। ए बी सी यहाँ पे 3 सेट्स हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं, वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू सी, ए यूनियन बी इक्वल टू सी है। अब हमें जो इसमें प्रूफ करके लाना है वो क्या बता रहा है, सी माइनस बी इक्वल टू ए। अब सी माइनस बी का मीनिंग क्या है, स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे इस बात को। सी माइनस बी, सी का मतलब है ए यूनियन बी माइनस बी। अब जो ए यूनियन बी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा ढंग से ध्यान रखेंगे, ए यूनियन बी माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हटा के मैं इसके प्लेस पे क्या लगाऊंगा, इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसा क्यों, मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, एक्स माइनस वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। अब इतना करने के बाद इस इंटरसेक्शन को ओपन करते हैं। अब एक बार ए का इंटरसेक्शन बी डैश के संग यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी डैश के संग। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, जब बी का इंटरसेक्शन बी डैश के संग निकालेंगे तो 5 मिलेगा। अब यदि ए इंटरसेक्शन बी डैश है यूनियन 5 के संग निकालेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब बी ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम वापस ऐसे ही लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और जो ए माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, 5। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, प्रूव करके लाना है। यदि ए माइनस बी यूनियन बी लेते हैं तो ए यूनियन बी मिलेगा। सेकंड पार्ट में ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के संग लेते हैं तो 5 मिलेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, जैसा कि अभी आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे। अब फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी। अब अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है, यदि x माइनस वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y डैश। तो मान लीजिए कि ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो इसको मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b। इतना करने के बाद जब a यूनियन b करेंगे और b डैश यूनियन b, अब देखिए यदि b डैश यानी कि जो b का कॉम्प्लीमेंट है और b सेट को मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यूनियन में वो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। बिकॉज यदि b डैश की मैं वैल्यू निकालूंगा तो u माइनस b होगी। इसको आप करके देख सकते हैं, यदि b डैश के अंदर b को मिलाएंगे तो आपको वापस b डैश मिल जाएगा, सॉरी b डैश के अंदर b को मिक्स करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का यदि मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ ए यूनियन बी के संग तो मेरे को क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए यूनियन बी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वो उसका कॉमन पार्ट होगा, विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था ए माइनस बी यदि इंटरसेक्शन लेते हैं इसका बी के संग तो हमको 5 मिलता है। अब इस पार्ट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, x माइनस वाई है ना, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश, ऐसे इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। अब इतना करने के बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और फिर बी इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यदि बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के संग लूँगा तो क्या मिलेगा, मेरे को 5 मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का 5 के संग करूँगा तो वापस मेरे को कितना मिलेगा, देखते हैं करके। 5 का मतलब है नल सेट, ठीक है। जो a माइनस बी है वो सबसेट है किसका, a का। जो a माइनस बी है वो सबसेट है a का। इसका मतलब ये है a के अंदर a माइनस बी प्रेजेंट होगा। इतना करने के बाद जो a इंटरसेक्शन b है तो वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a इंटरसेक्शन 5, और a का इंटरसेक्शन 5 के संग लेंगे तो 5 ही आएगा। ये प्रूव करके लाना था। दिस इज कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू टू ऑल। अब आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं।